सुबह हो चुकी है। मॉर्निंग की चाय सुबह हो चुकी है। देखिए, रात थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, लेकिन अभी भी बादल जो है देखिए घिरा हुआ है। आज भी उम्मीद है कि बारिश होगी। तो एक नई सुबह की आगाज़ हो गई है। अल्लाह ताला से हम लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इसी तरह से सुबह हो और हमारी जो है रातें अच्छी गुजरें, सुबह अच्छी गुजरे। तो कितनी बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग उन्हीं पर चल रहे हैं। तो हम लोग को जो है अल्लाह ताला अच्छी अक़ल समझ दें कि हम लोग इबादत करने वाले बने और शुक्र अदा करें, हर नेमत का शुक्र अदा करने वाले बने हम लोग। तो ये देखिए, सुबह इतनी खूबसूरत सुबह। अब बारिश के का मौसम अभी लग रहा है कि बरसाती जैसा आ गया है। तो और उम्मीद है कि आप लोग भी अपना काम शुरू कर चुकी होंगी। सुबह हो चुका है तो आप लोग भी अपना काम कर चुकी होंगी, क्योंकि सुबह सुबह हाउस वाइफ का यही काम ही होता है कि बच्चे को स्कूल चलाओ, नाश्ता बनाओ, चाय दो, और घर में बड़े बूढ़े हैं तो उनके लिए भी जो है सारा इंतज़ाम करो। तो ये सब तो काम हम लोगों का है, रहता है। तो यही है। और आज आएगी हाउस हेल्पर, काम करेगी। कल जो है उन लोगों का छुट्टी डेट है, तो कल छुट्टी मिलेगी। तो कल फिर नहीं आएगी, तो कल हम लोगों को खुद से करना पड़ेगा काम। तो यही एक बात अच्छी है कि हाँ, 2 दिन सिर्फ महीना में छुट्टी लेती है हाउस हेल्पर लोग। तो ये एक बात बहुत अच्छी है। ये 2 दिन काम करना पड़ता है, उसके बाद जो है फिर ये यही है। और हम गांव में तो बहुत छुट्टियां मारती हैं काम वाली लोग। तो यही सब, ये सुबह से सारा काम हो गया है। और ये दूध, यहाँ दूध चढ़ा हुआ है, ये चाय का पानी चढ़ा हुआ है, और ये मैंने आटा सान के रख लिया है कि सुबह नाश्ते में जो है ये होता है, नाश्ता आसान होता है अभी नाश्ते में, और दोपहर में रोटी बनेगी। तो ये मैंने आटा भी गूँध लिया है। तो इसमें आसान रहता है थोड़ा सा कि अगर रोटी फ़ौरन बन जाती है, गूँधा हुआ रहता है तो। हालांकि आजकल तो इतना सारा मतलब ये है इंतज़ाम कि जितना गैजेट आ गया है उतना आदमी को रेस्ट, अब बहुत गैजेट आजकल निकल चुका है। तो आटा गूँधने का है, तो अब मसाला पीसने का। पहले लोग कितना मसाला पीसने के में टाइम लगाती थी, कितना मेहनत करती थी। सील में मसाला पीस के खाना बनता था ना, सब्ज़ी में मसाला जो है डाला जाता था। तो ये चीज़ तो पहले कितना करती थी, मेहनत करती थी लोग, तो तब खाना बनता था। एक खाना बनाने में कितना मेहनत पड़ता था। तो हमारी अम्मी लोग खुद की हैं कि कितना मेहनत करती थी। पान में रखें तो आज इस वक्त से मैंने दो भी नहीं बजा, हमको लगता है 1 1 1:30 बज रहा है। तो इस वक्त से मैं जो है व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो इस वक्त ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है रेस्ट ले लिया थोड़ा सा। ब्रेकफास्ट के बाद से जो है मैं अब जा रही हूँ लंच बनाने, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में जो है थोड़ा सा ये पोहा चला था। तो पोहा थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट लेके अगर खाने का दिल होगा खाना तो फिर बनेगा, नहीं तो फिर बाद में। लेकिन फिर हुआ कि नहीं जो है लंच बनाया जाए। तो ठीक है, फिर तो अभी हम लोग इस वक्त लंच बना करके बात करते हैं। और आप लोग सुनाइए क्या कर रही हैं आप लोग भी। उम्मीद है कि अपना किचन में काम कर रही होंगी। तो किचन से सब अभी सब लोग, सारे लोग का इस वक्त का काम का ही टाइम रहता है। तो सारे लोग शिफ्ट से पहले जो उन ज़माने के लोगों के लिए जो किताब नाजिल की गई थी, तो उस पर जो है पहले तो तौरात इंजील, कुरान शरीफ से पहले जो है तौरात और इंजील नाजिल हुई थी। तो उस ज़माने के लोग तौरात इंजील को ही लोग मानते थे और उनको उनके हिसाब से मानते थे बात को। फिर जब कुरान शरीफ से नहीं आए थे तो उसी सब किताब पर यकीन लेके आए थे, ईमान लेके आए थे। जब कुरान शरीफ जब नाजिल हो गया, तब जो है फिर उन किताबों को मनसूख कर दिया गया कि नहीं, इससे बात नहीं मानना है, ये कुरान शरीफ पर फिर चलना है। तो फिर तो तब से कुरान शरीफ के जो हिदायत लेने लगे लोग। तो कुरान शरीफ को तब से सबसे अच्छी और जो बेस्ट किताब जो है कुरान शरीफ रही। तो कुरान शरीफ के ऊपर मैं इसलिए ईमान लेके आए सब लोग कि इस पर हक़ की बात है और हिदायत लेने की बात है। तो तब से कुरान शरीफ को ही लोग मानने लगे।
तो इसीलिए हम लोगों को भी जो है इस प्रायश्चित पर अमल करने वाले बने हम लोग, और अमल पैरा। यार सुबह उठे तो एक काम ये ज़रूर रहता है कि सोच में लगा रहता है कि आज क्या बनेगा, नाश्ते में क्या बनेगा, और लंच में क्या बनेगा, तो डिनर में क्या बनेगा, तो शाम का स्नैक्स क्या बनेगा। ये सोच में जो है ना बहुत सारा वक्त गुजर जाता है। तो हम हाउस वाइफ को ये सोचना चाहिए कि जो है अपने लिए इसके लिए एक रूटीन बनाए कि डिनर में क्या बने, ब्रेकफास्ट में क्या बने, और डिनर जो है लंच में क्या बने, और शाम के नाश्ते में क्या बने। ये एक हम लोगों को जो है ना एक रूटीन बनाना ज़रूरी है। तो रूटीन बनाने से ये एक सोचने वाला जो बात है ना, वो सोच नहीं होगा। तो सोचने में ही वक्त बहुत सारा ज़ाया हो जाता है। तो एक इसका हम लोगों को रूटीन बनाना चाहिए। और तो वक्त का भी जो है ना हम लोग के साथ साथ में ये काम पर काम आता रहता है, और रेस्ट नहीं मिलता है। तो हम लोग को रेस्ट भी इसी दरमियान निकालना है। तो रेस्ट के करने का भी इसमें हम लोग को वक्त निकालिए। तो वक्त का जो है ना बहुत ज़रा पाबंदी हम लोग को साथ में होना चाहिए, पाबंदी करना चाहिए हम लोगों को, ताकि कि जो है दूध बॉयल किया हुआ चढ़ाया हुआ दूध कहीं बॉयल ना जब करते हैं। तो ये हम लोग को जो है ना वक्त निकालना ज़रूरी है। ये अपना रेस्ट भी होना चाहिए, ताकि कि हम अगला काम कर सकें। इतना मतलब थक जाता है तो चार्ज होना भी ज़रूरी है। तो रेस्ट लेके चार्ज हो जाए हम लोग, तो फिर हम लोग को काम करने में आसान होगा। तो काम में तो ख़त्म कभी है नहीं, ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं औरतों को। तो काम के लिए जो है वक्त बनाइए, एक रूटीन बनाइए, तो सोचना ना पड़े। बस यही एक बात हम सबको एक करना ज़रूरी है। दोपहर के 2 बज रहा है, तो लंच मैं तैयार कर रही हूँ। ये चावल चढ़ा हुआ है, और सादा खाना बनाने का दिल है। ये है भुनी दाल, मिक्स दाल की जो है भुनी दाल है। तो ये रेडी हो चुका है। और ये जो है आज बैगन का चकत्ता बन रहा है, और खीरा का सलाद बनेगा, और आलू की भाजी बनेगी। तो ये दोपहर का लंच का तैयारी चल रहा है। तो जब तक चावल चढ़ता है मैं बात कर लेती हूँ आपसे कि जो एक मुजरिम को जो है कोई एक मुजरिम को जो पता लगाया जाता है कि जाओ किसी सीआईडी को भेजा जाता है, ये बहुत बदमाश है, तो इसके पीछे जाओ, इसके क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, किस तरफ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। इस एक मुजरिम को पता लगाने के लिए सीआईडी जिस तरह से लगाया जाता है दुनिया में, तो इसी तरह से हमारे लिए अल्लाह ताला ने किरामन और कातिबीन 2 फरिश्ते को एक इंसान के पीछे लगाया गया है कि ये क्या करते हैं, सुबह क्या करते हैं, दोपहर क्या करते हैं, रात क्या करते हैं। ये हमारा जिस चीज़ के लिए हमें भेजा किया है, क्या मैं इबादत कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मेरी जवानी किस तरफ जा रही है, कैसे जवानी को गुजार रहे हैं, और हलाल रोज़ी है कि नहीं, कहाँ से कमाई आ रही है, किधर खर्च हो रहा है। ये सब पता लगाने के लिए, ये सब को नोट करने के लिए किरामन और कातिबीन 2 फरिश्ते हमारे शोल्डर पर दोनों हमेशा तैनात हैं। तो ये हमारे जो भी करते हैं हमारे लिए हमारा जब पूरा नोट हो रहा है दिन और रात का, तो इसके लिए हम तैयार रहें कि हम जो गुनाह करने से पहले सोचें कि हम गुनाह करेंगे तो हमारा नामा जो है तैयार हो रहा है, तो गलत तैयार ना हो। इसके लिए तैयारी करें कि हम सोच के समझ के काम करें। तो ये चीज़ हम लोगों को करना है, और कि ये सब जानबूझ के ये हम लोग सब समझते हैं, जानते हैं कि कितनी मतलब ये सारी चीज़ दुनिया में जो हम लोग के साथ होगी या हो रही है, सब हम लोग को पता है, सारे मुस्लिम को पता है कि हम लोगों के साथ इस तरह का अमाल में लिखा जाएगा। तो इसको जानबूझ करके, लेकिन फिर भी वो उस तरफ जाते हैं जो कि लड़ाई करते हैं, जना करते हैं, और फसाद करते हैं, चोरी करते हैं, लूटते हैं, और एक दूसरे को धोखा देते हैं। तो सारी जानबूझ करके ये गलतियाँ करते हैं। तो जब ये गलतियाँ करते हैं तो ये सोचते ही नहीं है कि हमको कोई देख रहा है। तो अल्लाह ताला को तो सब कुछ पता है, हमारे दिलों के भेद को भी पता है। तो हम जानबूझ करके फिर गलतियाँ क्यों करते हैं। तो गलतियाँ ना करें, इसके लिए हम सोचें और अक़ल लगाएं कि हमारी अक़ल
जो है कहाँ यूज़ करें, किस तरह से यूज़ करें। अक़ल जो है अच्छी बातों में लगाएं, अच्छे कामों में लगाएं। तो अक़ल अल्लाह ताला ने दिया है, फिर भी अक़ल हम लोग जो है अच्छे कामों में नहीं लगाते हैं, अच्छी बातों में नहीं लगाते हैं। तो अक़ल जो है हम लोगों को अल्लाह ताला ने दिया है, इसको यूज़ करें। और जो है अगर जिस इंसान का दिल पत्थर हो गया है, जो इबादत कर रहा है लेकिन उसको दिल में खुशी नहीं हो रही है और आगे इबादत करने का दिल में शौक़ पैदा नहीं हो रहा, इसके माने कि हमारा दिल पत्थर हो चुका है। तो ये पत्थर दिल को कैसे नरम करना है, ये वजीफ़ा के ज़रिए। तो वजीफ़ा जो है दिन और रात कोई भी वजीफ़ा करते रहिए अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, और इससे ज़रूर दिल नरम होगा। और कलमा तैयबा ज़रूर पढ़ते रहें। तो दिल को नरम करने के लिए अपना काम करिए। तो ये हम लोगों को मुसलमानों को तो सबको पता है, तो फिर भी ये गलतियाँ क्यों कर रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ हम लोग आएँ और अल्लाह ताला की तरफ झुकें, अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश करें। तो दुआ सबसे बड़ी बात है कि दुआ को अपने हथियार बनाएं, नमाज को हथियार बनाएं, कुरान शरीफ से हिदायत लेके काम करें। तो ये सब हम लोगों को करने की ज़रूरत है। तो आज जो है ये बात मैं आप लोगों के सामने रख रही थी। तो प्लेन ठीक है, फिर आज का मैं मौजू भी यहीं पर रखती हूँ, ख़त्म करती हूँ। और आज का ब्लॉग का भी जो है आज मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं मिलूँगी। तो हर लम्हों में हम लोग मुस्कुराते रहें और हर लम्हों के साथ साथ हमारे खुशियाँ ज़िंदगी में आती रहे। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कुरान वो आईना है जिसके ज़रिए हम अपने पूरी ज़िंदगी उसके हिसाब से गुजारना है, ताकि कि हम ईमान वाले बने, ताकि कि हम नेकोकारों में से हों, और ताकि कि जो है हमारे जो है कामयाब बने और हिदायत लेने वालों में से हों। तो कुरान शरीफ के ज़रिए हमारा पूरी ज़िंदगी है, तो इसके हिदायत लेने वाले बने हम लोग।